श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जब श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में गीता प्रेस में संपादन मंडल में सम्मिलित थे, तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में सुना जाता कि आपको अपने 2000 वर्ष पुराने तक जन्म की बात याद है और इसके पिछले भी जन्मों की बात याद है, क्या ये बात सही है? तो सेठ जी ने कहा कि कोई आश्चर्य की बात है, तुमको भी हो सकता है। संसार से पूर्ण वैराग्य जिस चित्त में हो जाता है और जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उस स्थिर चित्त में जैसे साफ दर्पण में आकृति स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार दिखने लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है, साफ दिखने लग जाता, जहां तक देखना चाहे वहां तक देख ले। हम लाख जन्म पहले क्या थे ये भी समझ सकता है। शुद्ध चित्त में, निर्मल चित्त में पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये भी ज्ञान हो जाता कि हम कब मरेंगे, ये भी पता चल जाता है। कहाँ मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे, इसका भी ज्ञान हो जाता है, इसका भी पता चल जाता है। ईमानदारी से भजन करे तो सही। सब कुछ ठहरे हुए चित्त में प्रकट हो जाता है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जो, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि अनुभूति होने पर भी उनका प्रकाश करना, सबके सामने उनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। और बाकी अनेक महात्माओं को अनुभूतियां हो जाती हैं, मरने जीने की सब पता उनको चल जाता है। अभी एक महात्मा ने बताया, उन मरने का अपना समय निकाल के रख दिया, डायरी में लिख के रख दिया कि इस सन में, इस महीने में हमको जाना है, तो हम जाने की तैयारी में लगे हैं। जैसे कोई कहीं जाना चाहता ना तो तैयारी करता ना पहले से, हम तैयारी में लग गए हैं। कैसे पता चला? चल गया पता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी। इस देह रूपी घरों में रह करके हमने नए नए अनुभव प्राप्त किए। अनेकों शरीरों में रहे और जिस जिस शरीरों में रहे उस शरीर का अनुभव प्राप्त किया। फलता परिणामता समझ में क्या आया? बोले समझ में आया परखे प्रपंची प्रेम। अब देखो, हम आपको भले ही अनुभूति न भई हो, पर शास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं? माताएं एक हंडी का चावल दबाकर देख लेती कि गल गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, तो पूरी हंडी के चावल पक गए। ऐसे ही वर्तमान लोगों के व्यवहार से, जीवन से अपने पिछले जन्मों की अनुभूतियां कर लेनी चाहिए। भले हमको पिछले जन्म नहीं दिख रहे हैं, तो भी वर्तमान जीवन से, वर्तमान संसार के व्यवहार से हमें अब तक का जो कुछ संसार में व्यवहार हुआ है उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या? बोले परखे प्रपंची प्रेम। संसार में किसी का किसी से प्रेम नहीं, सबके सब प्रपंची हैं, सबके सब प्रपंची हैं। कैसे पता चले? परत उघारी सो। जैसे ही परत उघरती है तो भेद खुल जाता है। सबका कपट भरा प्रेम है और सबके प्रेम की कलई अंत में खुल जाती है।
किसी का किसी से प्रेम नहीं है। क्या है? बोले सुहृद समाज दगाबाजी ही को सौदा सूत। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये मौसा हैं, ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये जीजा हैं, ये नाना, क्या क्या हैं, दुनिया भर के सब संबंध, ये सब सुहृद मानते हैं ना इनको, सुहृद सगे संबंधी। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है, ये सब दगाबाजी के ठेकेदार हैं। दगाबाज माने धोखेबाज, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। और मनुष्य के जीवन में पद पद पर अनुभव भी होता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्वीकार करता नहीं है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। हमारा आपसे प्रेम तब तक है जब तक हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस दिन हमारे स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पैदा होगी, हमारा आपका प्रेम खत्म। आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, आपका हमसे प्रेम तब कब तक रहेगा जब तक आपके स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रेम के जैसा व्यवहार स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति होने के कारण दिख रहा है। इसी को कहते दगाबाजी का सौदा। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। किसी का किसी से प्रेम नहीं। अरे बोले बात तो आप झूठ बोलते हो, लोग कितना एकदम छाती से छाती लगकर मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं एक दूसरे का, क्या कहना। बड़ा भारी प्रेम एक दूसरे में दिखाई पड़ता है। कहते 100 जन्म तक साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, जाने क्या क्या नहीं कहते हैं। कितना प्रेम दिखाई पड़ता है। कहते सब झूठी बात है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। जब जिसका काम बनने को होता है तब वह उसके पैरों में पड़ जाता है। बड़े छोटे को ऊंच नीच को भी नहीं देखता। जिसके पाँव में पड़ना क्या है, माने बिल्कुल एकदम न्यौछावर हो जाना अपना काम बनाने के लिए। और काम पूरा हुआ नहीं कि फिर तुम अपने घर के भले और हम अपने घर के भले। फिर किसी का किसी से कोई प्रेम नहीं है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। काम निकल जाने के बाद फिर कोई किसी को पूछता, काम निकल जाने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। ऐसी स्थिति है। इसलिए विबुध सयाने पहचाने कैधो नाही नीके। देत एक गुण लेत कोट गुण भरी सो। विबुध सयाने, देवता तो बहुत सयाने हैं, बहुत चतुर हैं। चतुर को सयाना कहते हैं। देवी देवता बड़े सयाने हैं। पहचाने कैधो नाही नीके। क्या इनको बढ़िया से पहचाना नहीं? इसका मतलब है इतिहास पुराण पढ़ करके देवताओं को भी पहचान लिया गया। इनकी भी चतुराई चालाकी समझ में आ गई। ये भी अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। चतुर आदमी क्या करता है? चतुर आदमी ले तो ज़्यादा लेता है और देने के नाम पर
मुस्कुरा देगा, बातें बना देगा। माने लेगा करोड़ गुना तो देगा 1 गुना, ऐसा। तो देवता भी लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। ये देवताओं को भी देख लिया। इसलिए भगवान अब हमारी यह समझ में आ गया कि देवी देवता आपके अंग हैं, ऐसा मानकर उनका आदर सत्कार पूजन आदि तो करना चाहिए, पर उनसे कोई भी वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। हाँ, वेद प्रसन्न होकर कहें कि भाई हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो, तो यदि आप दे सकते हो तो श्री राम जी के चरणों में हमको प्रेम प्रदान कर दी, ये मांगना चाहिए। और चीज कुछ भी मांगने में भलाई नहीं है। अब रही बात कर्म धर्म की, जो कुछ भी हम कर्म धर्म करते हैं, व्रत, उपवास, होम, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, ये सब कर्म धर्म में आते हैं। ये जो हम कर्म धर्म कहते हैं, कर्म धर्म करते हैं, यदि इनका अनुष्ठान करने के बाद भी भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। भागवत जी में लिखा है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत प्यारी बात है। किसी ने धर्म का विधिवत अनुष्ठान किया, वर्णाश्रम धर्म का, और भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के पवित्र चरित्र में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, उसके द्वारा किया गया धर्म कर्म का अनुष्ठान कोरा परिश्रम ही है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि बिना श्री राम प्रेम के राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो। राख में हवन करने से क्या मिलेगा? है आपके द्वारा डाला गया घी, तिल, जौ, चावल, शक्कर, मेवा सब बेकार चला जाएगा कि नहीं? अरे राख की बात तो छोड़ दो, शास्त्रों में लिखा है जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें भी आहुति नहीं देना चाहिए। लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुहियात। क्या लिखा है वेद में? समिद्ध तमेग्नौ जुहियात। एकदम प्रचंड अग्नि हो जाए, समिद्ध तम हो जाए, तब उसमें हवन करना चाहिए। कहीं कहीं हवन करते करते साकल्य का गोला सा बन जाता है, तो लिखा है कि जजमान के और आचार्य के पेट में गोला पैदा हो जाता है। धुएं में हवन करने वाला आचार्य यजमान दोनों अंधे हो जाते, दूसरे जन्म में अंधे हो जाते। बड़ा दोष लिखा है। इसलिए खूब प्रज्वलित अग्नि में आहुति देनी चाहिए। अग्नि आहुति देते समय जितनी प्रज्वलित होगी, समझ लेना उतना अधिक प्रसन्नता से देवता आहुति स्वीकार कर रहे हैं। अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता है। हमारे मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, प्रथम पहाड़ी बाबा, अनंत श्री समलंकृति योगराज परम तपस्वी श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, कलकत्ता के पास जिला 24 परगना में एक छोटा गांव है बसोबादी। तुम गए उस गांव में? नहीं गए? तुम गए हो? नहीं गए? पहाड़ी बाबा ने वहाँ दूना चैतन्य किया था एक घोष भगत के यहाँ। 1 महीने वहाँ बगीचे में विराजते थे। आज भी वो बगीचा है और उस धूना पर आज भी लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो धूना अखंड नहीं है, दूने की जगह है।
धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह लोग लगाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। बाबा की एक प्रतिमा कोठरी जैसी बनी, उसमें एक कलाकार ने मूर्ति भी उनकी बना दी है सीमेंट में, उसी परिवार के बालक ने। तो बाबा ने कहा था कि मेरी परंपरा का कोई महात्मा आएगा, वो ही इस धुनी को जागृत करेगा, उसके अतिरिक्त कोई आएगा तो उससे धुनी जागृत, आज भी धुनी जागृत नहीं होती। एक महात्मा आए, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, लोगों ने कहा कि नहीं आप धुना चैतन्य कर दो, उन्होंने चैतन्य किया, सारे शरीर में जलन होने लगी उनके, ऐसे लगा सारा शरीर कोई अग्नि से जला रहा है, और धुना भी प्रचंड हो नहीं पाया। और हम पहली बार जब गए थे, उसकी दूसरी बार, पहली बार में तो समय नहीं मिला, दूसरी बार हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही आहुति शुरू किया, तब हम नित्य हवन भी नहीं करते थे, पर जैसे ही वहाँ आहुति शुरू किया, अग्नि एकदम दक्षिणावर्त होकर प्रचंड होकर जलने लग गया। हम कई बार वहाँ हवन कर चुके हैं, हमको कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? उन महापुरुष की यान, तो हमारी परंपरा के संत आकर इसको प्रज्वलित करेंगे। तब तक तुम इस स्थान का पूजन करना, यहीं सब हो जाएगा तुम लोगों। उनके वचन से आज भी हो रहा है। किसी समय में लोग सावधान थे तो धूना में लकड़ी डालते रहते थे, तो धूना हमेशा भी जागृत रहता था, लेकिन अब हमेशा जागृत नहीं है धूना। बाबा ऐसे सिद्ध थे, उस परिवार के एक भाई थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम बाबा के शिष्य होंगे। उनके बड़े भाई बाबा के शिष्य थे, वही बाबा को लेके आए थे वहाँ। तो बाबा तो यहाँ से गए और उसके बाद बाबा ने जीवित समाधि ले ली। तो जब उनको पता चला कि बाबा ने जीवित समाधि ले ली तो वो बड़े दुखी हो गए और उस धूना के पास, प्रज्वलित धूना के पास बैठ गए। इस निश्चय के साथ बैठ गए कि अब दीक्षा तो हमको मिली नहीं, तो अब हम प्राणों का त्याग कर देंगे। राम 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 वहीं बैठ के करने लगे। 7 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, बिना अन्न बिना जल के 7 दिन तक एक आसन से, ऐसी निष्ठा थी उनकी। 7वें दिन की अर्धरात्रि को उसी धूनी की लपट से पूज्य श्री पहाड़ी बाबा साक्षात प्रकट हो गए। वृंदावन में जीवित समाधि ले ली और ठीक 7 दिन बाद धूना से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के विधिवत मस्तक पर तिलक लगाया, गले में हीरा बांधा, दीक्षा दे दी और बोले अब तेरा काम हो गया। उसके बाद वे उठ के चले गए तो लौटकर फिर आए ही नहीं, एकदम संसार उनका छूट ही गया। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं उनकी। तो ये तो हमने प्रसंगवश कह दिया। कहने का आशय ये है कि राख में हवन करने से कोई फायदा नहीं है, प्रचंड अग्नि में, प्रदीप्त अग्नि में ही हवन करना चाहिए। तो जैसे राख का होम बेकार है और जैसे ऊसर में बरसना बेकार है, ऊसर जहाँ घास भी पैदा नहीं होती, उस ऊसर में पानी बरसना भी व्यर्थ है। जैसे ऊसर का बरसना बेकार है, जैसे राख की ढेरी का होम बेकार है, ऐसे ही बिना श्री राम प्रेम के आपके जीवन में किया गया कर्म धर्म सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को,
जाको जस लोक वेद रह्यो है बगरी सो। इसलिए अरे मन, अरे जीव, आदि अंत और मध्य में सभी जीवों का भला करने वाले श्री राम जी ही हैं। आदि में भला वे न करते तो ये मनुष्य जन्म हमको मिलता। कवहूं की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सुने, उनकी कृपा से मिला है। और मध्य में भला न करते तो सत्संग मिलता। अच्छे माता पिता, अच्छे लोगों का संग, अच्छी प्रवृत्ति मिलती, ये मध्य का भला है। और इसी भलाई के मार्ग पर, कृपा करुणा के, वैष्णवता के, शरणागति के मार्ग पर चलते रहोगे तो अंत में भी भला ही होगा। आदि मध्य अंत तीनों में जीव मात्र का भला करने वाले एकमात्र श्री राम जी ही हैं। कहते इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण कितने हैं? जाको जस लोक वेद रह्यो है बगरी सो। बगरा हुआ माने फैला हुआ है। लोक में, वेद में, सर्वत्र राम जी ने आदि मध्य अंत में जीवों का कैसे परमहित किया, ऐसे प्रमाण, ऐसे चरित्र असंख्यों चरित्र हैं। लोक में भी देख लो, वेदादि शास्त्रों में भी देख लो। क्या है वेदादि शास्त्रों में? सीतापति सारिखो न साहिब शील निधान। सीतापति के जैसा स्वामी, शील सिंधु स्वामी, शील निधान स्वामी प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान। तुलसी कहीं न राम सो साहिब शील निधान। राम जी के जैसा कोई शील निधान साहिब नहीं है। कैसे कल परे सठ बैठो सो बिचारी सो। अरे सठ, अरे मूर्ख, ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है। ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है तो फिर तुझे कल कैसे पड़ सकता? कल माने शांति। तुझे शांति कैसे मिल सकती है? अर्थात ऐसे भगवान को भुला देने पर तुझे कभी भी सुख शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए उनको तुम भुलाओ मत, उनको बिसारो मत, निरंतर प्रभु की याद रखो। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। प्रीतम पुनीत कृत नीचनि निदरिसो। तुलसी तो को कृपालु जो कियो है कौशल पालु। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करिसो। क्या बढ़िया बात करें। कहते जी के प्राणों के भी प्राण और जीवन के भी जीवन श्री राम जी। जीव का जीवन, प्राणों के परम हितु, अत्यंत प्रिय और नीचों को पवित्र करने वाले हैं श्री राम जी। और ऐसे श्री राम जी का तुम निरादर कर रहे हो, अर्थात उनको भुला रहे हो।
ये तुम्हारी कितनी बड़ी कृतज्ञता है, ये तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है, ये तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है। जो प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन के भी जीवन हैं, तीनों कालों में तीनों लोकों में जिनके जैसा हितैषी और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने कृपा पूर्वक तुम्हें तुम्हारे कल्याण का अवसर प्रदान करने के लिए देव दुर्लभ मानव जन्म प्रदान किया है, ऐसे भगवान को तुम भुला रहे हो। यही है उनका तिरस्कार, यही है उनका निरादर। गोस्वामी जी कहते, तुलसीदास तुम्हें दूसरे के बारे में कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तुलसी तो को कृपालु, जो कियो कौशल पालु। कौशलेंद्र भगवान श्री राम ने, कौशल का पालन करने वाले श्री राम जी ने, अरे तुलसीदास तुम्हारे लिए जो किया है उसको तुम याद तो करो। क्या किया? बोले, चित्रकूट को चरित्र चेतु चित्त करिसो। चित्रकूट में तेरे ऊपर राम जी ने कैसी कृपा की थी, उसका विचार करके थोड़ा चेत तो करो। गोस्वामी जी भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल और विह्वल हो रहे थे। तो वहां हनुमान जी ने, वाराणसी में जहां संकट मोचन हनुमान जी हैं, वहाँ हनुमान जी ने गोस्वामी जी को आदेश दे दिया कि तुम चित्रकूट में जाकर भजन करो। गोस्वामी जी कथा आप सब जानती, वाराणसी से चित्रकूट आ गए, चित्रकूट में भजन करने लगे।